के किवान। बेदर्दी 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 दगा दे के चले गए। बेदर्दी दगा दे के चले गए। बेदर्दी दगा दे के चले गए। ये परदेसी पिया दिन डूबे न जाओ। परदेसी पिया दिन डूबे न जाओ। आज हमारे घर को नैया, आज हमारे घर को नैया, हमारे घर को नैया। बेदर्दी दगा दे के चले गए। बेदर्दी दगा दे के भैया। हाँ, ये काम है अलग से। अब आपने कहा है गुरु भाई का ना लिखो। रघुवर ने कीना है तिनके सेवा। क्योंकि विद्वान श्रोता बंधु यहाँ पर विराजमान है। लाइन कह रही है, रघुवर ने कीना है तिनके सेवा। आप बड़े भाई इसलिए एक शंका जता रही हूँ। बताओ। तिनके सेवार कैसे? कैसे? तिनके सेवार कैसे? 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 कागा की देखो बाई चली गई। जहाँ तक चौपाई मिलती है कि चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। ये तिनका नहीं रहा गुरु, बहुत बड़ी सीख रहा है। तिनके में और सीख में फर्क होता है शंभू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद है। तिनके हल्के में ले लो। समझना पहले इस बात को। कहने के लिए तो कह दिया आपने तिनका। तिनका इसको आप घर में फिर से देखिएगा जाके। सीख में और तिनके में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तिनका इतना बड़ा होता है लोग उठाते फेंक देते हैं, और सीख इतनी बड़ी होती, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, इतनी बड़ी भी होती है। जैसे घर में लोग कहते हैं झाड़ू वाली सीख होती है, होती कि नहीं होती? बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सीख और तिनके में फर्क होता है। पहले जो मैं कह रही हूँ उस पर गौर करिएगा। इतनी लंबी सीख तुम छोटा बना रहे हो इसको। गुरुवर की देखो दाई चली गई, मुनिवर की दाई बाई चली गई। आइए, एक समय माता आदिशक्ति ने गंधर्व रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। शंभू भैया, अग्निदेव, पवन देव को, वरुण देव को अपने बल पर बड़ा अहंकार हो गया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। माता ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए गंधर्व रूप धारण कर लिया, और जब गंधर्व रूप धारण कर लिया तो माता ने कहा पवन देव से, अग्निदेव से, वरुण देव से कि आप अपना अपना बल इस तिनके पर दिखाइए। अपना अपना बल इस तिनके के ऊपर दिखाइए। तो कहना पड़ा पवन से हिल न पाया है तिनका।
तिनका ही था। हाँ, यही में लाओ। जय मैं वो तिनका पवन देवता उसको हिला भी नहीं पाए। पवन से हिल न पाया है तिनका। अग्निदेव से कहा तुम भी प्रयास कर लो। अग्नि से जल न पाया है तिनका। शंभू भैया, वरुण से गल न पाया है तिनका। और एक समय और एक जगह चला, गौतम ने गौ पे चलाया है तिनका। गौतम गौ पे चलाया है तिनका। गौतम गौ पे चलाया है तिनका। गौतम ऋषि ने गौ के ऊपर चलाया है तिनका। और जैसे ही वो तिनका चलाया तो वो गाय की वहीं पर मृत्यु हो गई। इसको लिख लीजिए, वहां भी तिनका चला है। जो आपने जगह छोड़ दी है, मैं बिल्कुल वो जवाब में ला रही हूँ। आपका कोई तिनका नहीं लाऊंगी। तो कहना कि शिव ने किया देखो लीला विस्तार। शंभू भैया, हुआ क्या? भगवान भोलेनाथ ने माया रची कि शिव ने किया देखो लीला विस्तार। पहले शिव की बाई चली गई। ये बात कड़प ने, मैं बता रही हूँ, शायद आपने पढ़ा हो। कड़प ने जब देखा कि भगवान भोलेनाथ की बाई आंख चली गई, यानी खराब हो गई है, तो उन्होंने अपनी बाई आंख निकाली और भगवान भोलेनाथ की बाई जो आंख खराब हो गई थी उसमें लगा दी। जैसे ही लगाया वैसे दाई आंख से रक्त की धार बहने लगी। सुनिएगा शंभू भैया, और ये लिखा पढ़ी की बात है। दाहिनी आंख से भी रक्त की धार बहने लगी। कड़प ने वही पैर का अंगूठा लगाया और वहीं पर अपनी दाहिनी आंख भी निकाल कर उसी जगह लगा दी। तो कहना पड़ा, शिव ने किया देखो लीला विस्तार। पहले शिव की बाई चली गई, फिर शिव जी की दाई चली गई। फिर शिव जी की दाई चली गई। फिर शिव जी की दाई चली गई। और लीला वो लीला रची अपरंपार। लीला वो लीला रची अपरंपार। कड़प की दाई बाई चली गई। भगवान भोलेनाथ की आंखों में वो परिवर्तित हो गई। एक भक्त की भक्ति देखिए, ईश्वर की आंखें कहीं चली न जाए इसलिए उसने अपनी ही आंखें लगा दी। कड़प की दाई बाई चली गई। कड़प की दाई बाई चली गई। शिव जी की दाई बाई चली गई। शिव जी की दाई बाई चली गई। शिव जी की दाई बाई चली गई। बोलिए शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद है।